हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 2 दिसंबर 2023 के दिन आपका RIMC का दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट हुआ था और आप सभी ने मैथमेटिक्स का यहाँ पे पेपर देखा। तो आज इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मैथ्स के पेपर का एक एनालिसिस करने वाला हूँ। सेकेंड थिंग मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि इनका पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है। देखिए, इवॉल्व करना बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको टाइम के साथ अपडेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपडेट करते हो तो उसके पहले बच्चों को एटलीस्ट सिलेबस बता देना चाहिए, पेपर पैटर्न बता देना चाहिए कि भैया ये सिलेबस होने जा रहा है और ये आपका पेपर पैटर्न होने जा रहा है, ताकि बच्चे उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करके एग्जाम में आ सकें और फिर मेरिट या फिर उनका सिलेक्ट होना या सिलेक्ट नहीं होना वो अपने आप में एक अलग बात होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको आज मैं इस पेपर से क्लियरली समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2023 का पेपर जस्ट अभी मेरे पास आया है टाइप होकर। तो पेपर जो आज आपका पूछा गया, देखिएगा चेंजेस क्या है, क्या किया गया, अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे सुनिएगा, मैं इसके पहले के पेपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाता हूँ मैं आपको जून 23 का पेपर। अब जब आप जून 2023 का पेपर देख रहे हैं, यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं और पीछे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दिसंबर वाले पेपर की, वो 2022 वाला, मतलब जस्ट एक साल पहले। वहां पे कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने यहाँ पे कम कर दिए। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए एक अच्छा बेनिफिट होगा, लेकिन बच्चे उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर तो होते, उनकी मेंटालिटी तो होती। वहां जाने के बाद सडनली अरे ये क्या हुआ, 10 क्वेश्चन गायब हो गए, वो बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा बड़े बच्चे तो हैं नहीं, छोटे बच्चे हैं, 6-7 के बच्चे हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखिएगा, जैसा 2 पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यहाँ पे 10-10 क्वेश्चंस किए गए। एक्चुअल में क्या होता था, पार्ट ए में यहाँ पे पहले 20 क्वेश्चंस होते थे और वो सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हुआ करते थे। पार्ट बी के अंदर यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हुआ करते थे। लेकिन इस बार चेंज क्या कर दिया, चेंज ये कर दिया है कि पार्ट ए में अब 20 की जगह 10 क्वेश्चन दे दिए, मल्टीप्लाइड बाई 8 मार्क्स ईच, यानी कि 80 मार्क्स का यहाँ पे आपको पेपर दिया गया है। सेकेंड थिंग, पार्ट बी के अंदर पहले 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स यहाँ पे 10 मार्क्स के हुआ करते थे। अब उसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, ये 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के हो गए हैं, मार्क्स इंक्रीज हो चुका है और अब ये हो गए हैं 120। ऐसे मिला के आपका जो पेपर है ये 200 मार्क्स का किया गया। जबकि पहले क्या होता था, देखिए दिसंबर 2022 पिछले साल का ही पेपर है, यहाँ पे पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते थे, यहाँ पे 5 मार्क्स का होता था। पार्ट बी के अंदर 10 क्वेश्चंस होते थे यहाँ पे और 10 मार्क्स का होता था यहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाता था। और दूसरी चीज देखिएगा, दिसंबर 2022 के पार्ट ए के अंदर देखो कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप जब इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिला, यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो 10 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिला। जून वाले पेपर में आइए, जून वाले पेपर में भी आप अगर देखेंगे तो पार्ट ए के अंदर यहाँ पे 1 से लेकर कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, 20 क्वेश्चन, और पार्ट बी के अंदर जो है रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मैं ये दोनों पेपर क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पेपर पैटर्न में जो चेंज हुआ है उसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया दे सकूं। ठीक है, कि इन्होंने पेपर पैटर्न में क्या चेंज किया है वो देखना। पहला क्वेश्चन आप अगर पिछले टाइम का देखेंगे, जून 23 का, तो वहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी पे दिया है, इक्वेशंस हैं, इजीली सॉल्वेबल है, यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें थी। हालांकि अब यही चीज आप 2022 के दिसंबर पेपर में देखेंगे तो पेपर बिल्कुल अलग पैटर्न पे आ रहा था। ठीक है, पेपर का पैटर्न देखो पूरा अलग था। यहाँ पे जैसे ही आप पहुंचे, यहाँ पे पेपर का पैटर्न पूरा अलग। और उसके बाद अगर आप इस साल का पेपर देखते हो
तो ये लो भैया पूरा चेंज हो चुका है यहाँ पे पेपर पैटर्न। तो पहली चीज जो यहाँ पे सभी का एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जब भी पेपर पैटर्न डिसाइड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, RIMC की वेबसाइट है, RIMC को अपने वेबसाइट पे जो पेपर पैटर्न है वो अपडेट करना चाहिए कि इस बार के पेपर में ये पैटर्न पूछा जाएगा, ताकि बच्चे उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें, उन्हें ऐसे सरप्राइज देखने को नहीं मिले। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या कर देना चाहिए, आपको सिलेबस अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पे जो आपको सिलेबस वगैरह दिया जाता है उससे एक अलग ही लेवल आपको देखने को मिलता है। और थर्ड थिंग, यहाँ पे आपका जो पेपर है वो कौन सा है, क्लास 8th एंट्रेंस के लिए है। तो इट मीन्स कि जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो प्रेजेंटली क्लास 6th और 7th वाले हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा कि आप अगर इन क्वेश्चंस को देखें, लाइक कंपेयर द फ्रैक्शन दिस 1,11,110 अपॉन 1,11,111, y की वैल्यू 2,22,221 अपॉन 2,22,223 और सेम एज z की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी हुई है, लाइक 3,33,331 अपॉन 3,33,334। अब आपको क्या करना है, इनको एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करके बताना है कि भैया इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा इनमें से बड़ा है। तो देखो, अगर आप यूजुअली क्या करोगे, इतने बड़े नंबर से आप डिवाइड करवाओगे, किस क्लास का बच्चा है, 6th या 7th क्लास का बच्चा है, ऐसे क्वेश्चंस उसे सॉल्व करने, और टाइम कितना मिल रहा है, जस्ट 90 मिनट्स। जस्ट 90 मिनट्स में वो ऐसे 200 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहा है, जबकि सेम एज आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वहाँ तो आप ज़्यादा टाइम देते हो, वहाँ पे आप 2 आवर्स देते हो और पेपर भी 125 मार्क्स का होता है। ये जो चेंजेस है ना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं लगते हैं एक 6th-7th क्लास के बच्चे के लिए। हाँ, अगर ये एक पेपर होता जिसमें कोई क्लास 10th का बच्चा अपीयर हो रहा होता तो पेपर वेल एंड जस्टिफाइड पेपर है, पेपर बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे जैसे आप लोग सॉल्व करते हो, देखो यूजुअल मेथड में अगर आपको बताऊं कि जैसे बच्चा इसको सॉल्व करता है ना, 2 मेथड हैं। देखो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज पे लेकर चलूंगा और थोड़ा सा सॉल्व करके आपको हिंट दे देता हूँ। लाइक अब x की वैल्यू को इक्वल लाओगे तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, जो डिनोमिनेटर्स है, जब फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो इन डिनोमिनेटर्स का LCM निकालते हैं और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद जो नंबर आता है वो देख के आप इजीली आंसर कर सकते हो कि विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर और विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो अब इसका मतलब होता है कि 1,11,111, 2,22,223, 3,33,334 का जब आप LCM निकालोगे तो भैया तीनों ही अलग टाइप के नंबर हैं, तो इनका LCM होगा इनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो x इज इक्वल्स टू 111,110 अपॉन 111,111 मल्टीप्लाइड बाई 111,111 मल्टीप्लाइड बाई 222,223 मल्टीप्लाइड बाई 333,334। इसको सॉल्व करेगा वो बच्चा, इसको ये काटेगा और x की वैल्यू बताएगा 111,110 मल्टीप्लाइड बाई 222,223 मल्टीप्लाइड बाई 333,334। ये x की वैल्यू आई है। फिर वो बच्चा बोलेगा चलो y की वैल्यू भी ऐसे ही निकालता हूं, तो y की वैल्यू जब वो यहाँ पे निकालेगा तो वो भी कुछ आ जाएगा 111,111 इंटू 222,221 इंटू 333,334 और इनको कंपेयर करेगा। ठीक है, फिर z की वैल्यू भी वो वैसे ही निकालेगा और फिर कंपेयर करके वो बताएगा कि भैया इसमें से ग्रेटर कौन सा है या स्मॉलर कौन सा है। दूसरा ऑप्शन बच्चे के पास बचता है कि जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को वो डिवाइड करेगा। ठीक है, और डिवाइड करेगा तो भैया सेम डिजिट है उससे बल्कि छोटा ही है एक नंबर, तो 0 आएगा। फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लाएगा। फिर वो बच्चा यहाँ पे 9 टाइम्स लेकर जाएगा, फिर बोलेगा 6 टाइम 9 लिखना है मुझे। ठीक है, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेगा और पता है ये कितना डिवाइड हो रहा है, 0.9
99991 तक जाकर ये डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही y की वैल्यू कुछ और आएगी, z की वैल्यू कुछ और आएगी, और उसके बाद एक 6th या 7th क्लास का बच्चा इसका आंसर करने वाला है कि भैया इसमें से ना ये इक्वल है और ये स्मॉलर है या ये ग्रेटर है। तो थोड़ा सा अगर ये देखा जाए तो क्लास 6th या 7th के बच्चे के लिए ये जस्टिफाइड नहीं है कि वो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके आसानी से, और ऐसा मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। देखिएगा, ये इनका जो रिजल्ट है जून 2023-24 का, ठीक है, जून 2023-24 का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये इनका पेपर हुआ था। अब इस पेपर के अंदर भी ऐसा ही कारनामा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा आया था। इनका मैथ्स में अगर मैं बात करूं, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है 100, ठीक है। यहाँ पे देखना आंध्र प्रदेश का रिजल्ट है, और ये किसका है, बॉय नहीं गर्ल्स का है ये, ठीक है। अब चेक कीजिएगा कितनी गर्ल्स क्वालिफाई हुई है। आंध्र प्रदेश में सब फेल हैं, अरुणाचल सब फेल हैं, असम सब फेल हैं, बिहार यहाँ पे देखो सारी गर्ल्स फेल हैं, छत्तीसगढ़ सब फेल है, ठीक है। दिल्ली के अंदर गर्ल्स सारी फेल, गोवा फेल, गुजरात सिर्फ एक ने क्वालिफाई किया है यहाँ पे, ठीक है। इतने सारे बच्चों में हरियाणा देख लो, क्लियर कट एक बच्ची यहाँ पे आपको दिख रही है, सेम एज ये दूसरी बच्ची दिख रही है। और आगे आओ, यहाँ पे देखो धर्मशाला सारे गायब, शिमला सारे गायब, जम्मू सारे गायब, श्रीनगर गायब, झारखंड सब फेल, ठीक है, कर्नाटका सब फेल, केरला सब फेल, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे सब फेल, ठीक है। महाराष्ट्र में देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट सारे के सारे फेल, ठीक है। मणिपुर के अंदर सब फेल, मेघालय फेल, मिजोरम फेल, यहाँ पे नागालैंड फेल, उड़ीसा हमारे स्टूडेंट थी प्रीवियस, ये क्वालिफाई हुई है, पंजाब यहाँ पे देखो ये सारे फेल, राजस्थान ये देखो फेल, तमिलनाडु ये देखो सारे फेल, तेलंगाना सब फेल, त्रिपुरा सब फेल, उत्तर प्रदेश यहाँ पे देखना कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, एक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक आया है आपके सामने इतने सारे में से। उत्तराखंड सारे के सारे यहाँ पे आप देख लो सब नीचे तक फेल है, और बच्चों के मार्क्स देखो यार कितने कम है, 10, 12, 31, 21, 16, 28, 39, 26, 21, 30। अब आप खुद कंपेयर करना, जहाँ पे आपके बच्चे स्कूल के अंदर जो पेपर होता है उसमें 100 में से मैं मान के चल रहा हूँ शायद ही 75 या 80 से नीचे लाते होंगे, उन बच्चों का यहाँ पे ये हाल है कि 200 में से ये देख लो आप मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो या तो ये हो सकता है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत कम पढ़ाया जा रहा है और उनको इजी मार्किंग की जा रही है, या फिर ये हो सकता है कि RIMC का जो आप पेपर देख रहे हो वो उनसे उनके स्कूल के लेवल से ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, और उसके बाद आप ये रिजल्ट देख पा रहे हो। तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। जबकि आप अगर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वगैरह का देखोगे, ठीक है, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्या करता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पहले से अपना सिलेबस बता देता है, पहले से यहाँ पे क्या करता है आपको पेपर पैटर्न बता देता है, ठीक है। उसके बाद आप जब एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम भी कैसा होता है, OMR पे होता है, जो सबके लिए इक्वल होगा, क्योंकि कंप्यूटर चेक करने वाला है यहाँ पे आपके आंसर्स को, तो सारे के सारे बच्चे इक्वली जस्टिफाइड हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे आपको देखने को मिले कि RIMC की तरफ से पहले से सिलेबस या पैटर्न डिसाइड हो तो बहुत ज़्यादा सही होगा एक 6th और 7th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं बहुत सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आपको 10 to 20% बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन जैसा इन्होंने यहाँ पे ये किया है, चाहे वो दिसंबर 22 का पेपर हो, चाहे वो जून 23 का पेपर हो, इनसे आपको यहाँ पे कहीं भी हेल्प मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो इस वजह से मैं इसे सॉल्व करने से बचना चाहूँगा, क्योंकि फालतू में आप इसके लिए प्रिपेयर करोगे और RIMC बिना बताए अगली बार वापस से पेपर पैटर्न अगर बदल देता है तो फिर आप अज्यूम कर सकते हो कि बच्चे के साथ क्या होने वाला है।
तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स के साथ मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मेहनत की है, वो अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं एंड उन्होंने यहाँ पे जितना भी मार्क्स लेकर आए ना, वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। भले ही ये देखने में आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत कम मार्क्स हैं यार, ये तो मतलब मेरा बच्चा बिल्कुल नालायक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पेपर का स्टैंडर्ड पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा टफ दिया गया है। और टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूँगा, एक पेरेंट को ही कहूँगा कि आप खुद पेपर को लेकर बैठें और इसे सॉल्व करें, और उसके बाद आप खुद पाएंगे कि ये पेपर आपसे भी अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा है। जो एकेडमिशियन नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, आप में से हो सकता है बहुत सारे ऐसे होंगे जो टीचर्स हैं, वो आसानी से इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चाइल्ड साइकोलॉजी और एक लेवल वाली बात होती है ना, कि उसके अकॉर्डिंग सोचो कि क्लास 6th या 7th का बच्चा इसे सॉल्व कर रहा है, और अपने आप को उस पैरामीटर पे रख कर आप देखो कि क्या आप एट द टाइम जब क्लास 6th या 7th में थे तो क्या आप इस पेपर को सॉल्व कर पाते, वेदर दिस इज जस्टिफाइड और नॉट। यही मैं आपसे जानना चाहूँगा आज के सेशन के थ्रू। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड इफ़ अगर RIMC के ऑफिशियल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप जब भी अपना नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं तो उस नोटिफिकेशन में पहले से अगर आप मेंशन कर दें कि भैया ये हमारा सिलेबस है इन डिटेल्स, जैसा सैनिक स्कूल मेंशन करता है, आप मेंशन जरूर करते हैं, आपका एक प्रॉस्पेक्टस आता है उसके साथ आप मेंशन करते हैं, लेकिन वो इतना डिटेल्ड यहाँ पे नहीं होता है। सेकेंड थिंग, आप पेपर का जो है ना वो पैटर्न अगर डिसाइड करते हैं कि भैया 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 8 के होंगे, 12 के होंगे, पार्ट ए में इतना होगा, पार्ट बी में इतना होगा, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मेंटली स्टेबल रहना इजी होगा। कारण क्या होता है ना, छोटे बच्चे हैं, जब वो पहुंचते हैं सडनली देखते हैं अरे ये क्या, मैं इतने दिन से जो RIMC ने मुझे पेपर सेट भेजा था, मैं सॉल्व कर रहा था, उसमें तो कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग हो गया है, तो वो अपने आप में अपना एक मेंटल स्टेट खो देता है, और ऐसे में ऑब्वियस है कि वो वहाँ पे पैनिक करेगा। एंड इवन अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बच्चों को निकलते हुए देखेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चों को आप रोते हुए पाएंगे। द रीज़न इज़ कि 6 महीने साल भर से मेहनत करने के बाद अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा। बाकी पेरेंट्स के क्या सजेशंस हो सकते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बच्चों को क्या करना चाहिए, एंड आप लोगों के क्या सजेशंस हैं इस टाइप के पेपर को देखने के बाद। पेपर हालांकि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।